हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम आपको बताएंगे नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने अनसॉल्व अभी तक सॉल्व किया ही होगा। अगर आपने 10 से 15 साल के बीच का अनसॉल्व सॉल्व किया है तो आप ये मान करके कि चलिए कि 70 से 80% के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं अलग से नहीं आते हैं, पैटर्न कोई अलग से नहीं होता है, वही क्वेश्चंस बार बार रिवाइज किए जाते हैं। आप ये भी देखे होंगे 20-25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो जो 4-5 साल के बीच में ही बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसमें से 50-60 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन को घुमा करके उसी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चंस के कई आंसर निकल रहे होते हैं लेकिन वो आंसर थोड़ा सा चेंज होते हैं। तो क्वेश्चंस आप देखें तो पैटर्न उसका वही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होता है। इसलिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस भले ही अलग से आते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के बेस पे ही रहते हैं। आपने अभी ये भी देखा होगा कि जो क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे वो 16 में नहीं पूछे गए, फिर 17 में पूछे गए, और जो क्वेश्चन 17 में पूछे गए थे वो 18 में नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए 19 में पूछे गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो होते हैं 1-2 साल गैप के बाद वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तो सॉल्व किया ही होगा, फिर भी आप 5 साल का 8 साल का जितना भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर फिर से रिवाइज कर सकें उतना आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को रिवीजन कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको और बता दें कि एनटीए ही नीट का पेपर कंडक्ट कराती है और एनटीए ही जी मेंस का पेपर कंडक्ट कराती है, और जी मेन का पेपर हो चुका है तो आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा जो क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न है बहुत टफ नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस पेपर इस साल इजी आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस काफ़ी बंद चल रहे थे कोविड-19 के चलते हुए। जी मेन एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का क्वेश्चंस पेपर था वो 11 एनसीईआरटी के कंपैरिजन 12th एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ ही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 12th एनसीईआरटी की ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे कंपैरिजन टू 11th के। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस आए हुए थे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो टोटल एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन तो जी मेंस में एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको किसी और बुक पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना अभी तक आपने पढ़ा उसको आप रिवीजन करिए और उसके बेसिक जो फार्मूले हैं उसको आप रिवाइज करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे ध्यान दीजिए और उसके क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और अपनी स्पीड को बढ़ाइए, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स टाइम का मैनेजमेंट आप रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।